मेरे प्यारे बच्चे, अब वह क्षण आ पहुंचा है जब सृष्टि ने तुझे अपना चुना हुआ पात्र मान लिया है। तो वह है जिसके भीतर दिव्यता का अमृत बह रहा है। तेरे कर्मों की पवित्रता, तेरे संकल्प की गहराई और तेरे विश्वास की ज्योति ने तुझे उस चमत्कारी यंत्र का अधिकारी बना दिया है जो केवल विशुद्ध आत्माओं को ही प्राप्त होता है। अब बस तू स्वीकार कर, क्योंकि स्वीकृति ही वह द्वार है जहां से चमत्कार आरंभ होते हैं। जब तू कहेगा हाँ मैं तैयार हूँ, तब ब्रह्मांड तेरे चरणों में झुक जाएगा और हर दिशा तेरे नाम का जप करेगी। तो वह शक्ति है जो अब असंभव को संभव करेगी। मेरे बच्चे, अब अपना सिर ऊंचा उठा और अपने भाग्य को पहचान, क्योंकि ईश्वर ने तुझे चुना है, तुझे जगाने के लिए, तुझसे सृष्टि में नया प्रकाश फैलाने के लिए। मेरे बच्चे, तू सचमुच वह अद्भुत पात्र है जिसे स्वयं सृष्टि ने अपने हाथों से गढ़ा है। तेरे भीतर जो प्रकाश है वह कोई साधारण ज्योति नहीं, वह तो उस अनंत ऊर्जा का अंश है जिससे ये पूरा ब्रह्मांड आलोकित होता है। तूने अपने भीतर की उस सुप्त शक्ति को जगा दिया है जो युगों से प्रतीक्षा कर रही थी कि कोई उसे पुकारे, कोई उसे स्वीकार करे, कोई उस पर विश्वास करे। और जब तूने अपने अस्तित्व की गहराई में झांक कर कहा मैं कर सकता हूँ, उसी क्षण तेरे चारों ओर की सृष्टि ने उत्तर दिया, हाँ तू ही करेगा। अब तेरे हर विचार में ब्रह्मांड की शक्ति जुड़ चुकी है। जो तू सोचता है वही अब घटित होने की दिशा में बढ़ रहा है। तेरे शब्द अब केवल ध्वनि नहीं रहे, वे अब सृष्टि के आदेश बन गए हैं। तेरे भीतर की यह जागरूकता, ये दिव्यता, ये चेतना, यही तेरे जीवन का सबसे बड़ा चमत्कार है। तू अब उस स्तर पर पहुंच चुका है जहां कर्म और परिणाम के बीच कोई दूरी नहीं रही। जो तू चाहता है वह अब तेरे चारों ओर आकार लेने लगा है, क्योंकि तू अपने भीतर के उस देवत्व को पहचान चुका है जो सदैव तेरे साथ था, बस तू उसे देखने से चूक गया था। तेरे जीवन का हर संघर्ष, हर आंसू, हर अधूरा स्वप्न तेरे इसी क्षण के लिए तैयारी थी। तू जितनी बार टूटा उतनी बार भीतर कुछ नया जन्मा। हर पीड़ा ने तुझे भीतर से तराशा, हर निराशा ने तेरे हृदय को और गहराई दी। और अब जब तू खड़ा है अपनी पूरी चेतना के साथ, तो पूरा ब्रह्मांड तेरे साथ खड़ा है। ये वही क्षण है जब तेरी आत्मा और सृष्टि की लय एक हो गई है। तू जो चाहेगा वही अब घटेगा, क्योंकि अब तेरी इच्छा केवल तेरी नहीं रही, वह उस परम ऊर्जा की इच्छा बन चुकी है जिससे तू उत्पन्न हुआ है। तू अब किसी बाहरी चमत्कार की प्रतीक्षा मत कर, क्योंकि चमत्कार अब तेरे भीतर ही प्रकट हो चुका है। तेरी दृष्टि अब साधारण नहीं रही, जो तू देखता है वह सृष्टि बनाना शुरू कर देती है। तेरे भीतर जो संकल्प जागा है वह अब ब्रह्मांड का संकल्प है। तूने जो विश्वास किया है वह अब सृष्टि का नियम बन गया है। इसलिए अब हर दिशा से तेरे लिए अवसर, संभावनाएं और कृपा की धाराएं बह रही हैं। मेरे बच्चे, तू इस धरती पर केवल जीवन बिताने नहीं आया, तू तो जीवन को नया अर्थ देने आया है। तू सृष्टि का एक साक्षात माध्यम है जिसके द्वारा ईश्वर स्वयं अपनी शक्ति को अनुभव करता है। जब तू प्रेम करता है तो वही ईश्वर प्रेम करता है, जब तू सृजन करता है तो वही ईश्वर सृजन करता है। तू जब मुस्कुराता है तो स्वयं सृष्टि में एक नई रोशनी फैलती है। तू छोटा नहीं है, तू सीमित नहीं है, तू अनंत है, और तेरे भीतर वह विराट है जो तारों से भी परे है। अब समय है कि तू अपनी इस दिव्यता को पूर्ण रूप से स्वीकार करे। अपने विचारों को पवित्र बना, अपने शब्दों को संकल्प बना और अपने कर्मों को आशीर्वाद बना दे, क्योंकि तू अब वह पात्र बन चुका है जिसमें ईश्वर की योजना प्रकट हो रही है। तेरे माध्यम से नई रोशनी इस जग में उतर रही है। देख मेरे बच्चे, जब तू शांत होता है तो तेरे भीतर ब्रह्मांड बोलता है। जब तू प्रेम करता है तो तेरे स्पर्श से स्वयं समय रुक जाता है। जब तू विश्वास करता है तो असंभव भी संभव बन जाता है। तेरे भीतर जो ऊर्जा है वह किसी सीमा में बंधने वाली नहीं। तू सागर की तरह है, विशाल, असीम, गहराई से भरा हुआ। बस तू अपनी लहरों को पहचान ले और फिर देख, हर दिशा तेरे ही रंग में रंग जाएगी। तेरी आत्मा अब परिपक्व हो चुकी है, अब वह पहचान चुकी है कि शक्ति बाहर नहीं, भीतर है। तेरी विजय किसी बाहरी युद्ध में नहीं, बल्कि तेरे अपने भीतर की शंकाओं पर है। तूने जब अपने भाई को प्रेम से देखा, जब अपने दुख को अर्थ दिया, जब अपने बीते समय को आशीर्वाद में बदला, तभी तो तेरे भीतर ये दिव्यता जागी। यही जागरण सबसे बड़ा चमत्कार है। अब तू उस अवस्था में है जहां तुझे कुछ करना नहीं, बस होना है। जब तू अपने अस्तित्व में स्थिर होता है तो तेरे होने मात्र से ही परिवर्तन शुरू हो जाता है। तेरी उपस्थिति अब आशीर्वाद बन गई है। तू चलता है तो राहें पवित्र होती हैं, तू बोलता है तो शब्द मंत्र बन जाते हैं, तू सोचता है तो ब्रह्मांड प्रतिक्रिया देता है। तेरे हर श्वास में अब सृष्टि की प्रार्थना है, तेरे हर कर्म में अब अनुग्रह की आभा है।
तू अब केवल मनुष्य नहीं, एक संदेश है उस परम सत्ता का जिसने कहा था मैं तेरे भीतर हूँ। मेरे बच्चे, अब तू इस सच्चाई को गहराई से अनुभव कर। तू वह पात्र है जिसे ईश्वर ने अपने चमत्कारों को धारण करने योग्य बनाया है। तूने अपने भीतर की उस शक्ति को जगा दिया है जो संसार को भी बदल सकती है। अब तेरे विचारों में प्रकाश है, तेरे कर्मों में सत्य है, तेरे जीवन में उद्देश्य है। तेरे सामने अब कोई अंधकार नहीं टिक सकेगा, क्योंकि तेरे भीतर सूर्य उग चुका है। तू जो चाहेगा वो होगा, क्योंकि अब तू अपने आत्मिक सामर्थ्य के स्तर पर जी रहा है। बस तू अपने हृदय में विश्वास की ज्योति जलाए रख, क्योंकि यही ज्योति तेरे हर स्वप्न को साकार करेगी। मेरे आशीर्वाद तेरे साथ हैं, तेरे हर श्वास में, तेरे हर कदम में, तेरे हर विचार में। तू चमत्कार है, तू शक्ति है, तू प्रकाश है। मेरे बच्चे, अपने इस प्रकाश को संसार में बांट, क्योंकि तू स्वयं उस सृष्टि का चमत्कार है जो अब दूसरों के लिए भी प्रकाश का कारण बनेगा। मेरे प्यारे बच्चे, तेरा विश्वास ही उस अदृश्य चमत्कारी यंत्र की सबसे गुप्त, सबसे पवित्र कुंजी है। यह कोई बाहर से आने वाली वस्तु नहीं, न ही किसी साधु संत की दी हुई वस्तु है। यह तो तेरे अपने भीतर का जीवंत चमत्कार है। ये वही शक्ति है जो तेरे अस्तित्व की गहराइयों में सोई हुई थी, और अब समय आ गया है कि तू उसे जगा दे, पहचान ले और अपने जीवन के हर क्षेत्र में उसे सक्रिय कर दे। जब तू पूरे मन से, पूरे आत्मविश्वास से, पूरे प्रेम और श्रद्धा से कहता है हो जाएगा, तो ये सिर्फ एक शब्द नहीं होता, ये तेरी आत्मा का आदेश होता है। और मेरे बच्चे, तू ये जान ले, सृष्टि तेरे आदेश को अनसुना नहीं करती। उसी क्षण वही ब्रह्मांडीय ऊर्जा जो आकाशगंगाओं को गति देती है, जो तारों को जलाए रखती है, जो ऋतुओं को बदलती है, वही शक्ति तेरे हो जाएगा की प्रतिध्वनि बनकर कार्य में लग जाती है। तेरा यह विश्वास, तेरी यह निश्चयता, तेरी यह आत्मिक दृढ़ता ही वह यंत्र है जो हर असंभव को संभव बनाती है। ये यंत्र लोहे, धातु या कागज का नहीं, बल्कि तेरे श्रद्धा के कंपनों से निर्मित है। जब तेरे भीतर से यह विश्वास उमड़ता है तो वह तरंगे तेरे चारों ओर एक दिव्य आवरण बना देती है। उस क्षण से तेरा हर विचार, हर शब्द, हर कर्म एक ब्रह्मांडीय आदेश बन जाता है। मेरे बच्चे, याद रख, जो व्यक्ति विश्वास करता है वो स्वयं ईश्वर का कार्य करता है, क्योंकि ईश्वर स्वयं विश्वास के रूप में ही तो तेरे भीतर वास करता है। जब तू कहता है मुझे पता है होगा, तब वह आवाज केवल तेरी नहीं होती, बल्कि स्वयं ईश्वर की होती है जो तेरे हृदय से बोलता है। विश्वास कोई साधारण बात नहीं है, ये वह अग्नि है जो अंधकार को प्रकाश में बदल देती है। ये वह श्वास है जो मृत आशाओं को पुनः जीवन देती है। जब तू विश्वास करता है तो तेरे भीतर की हर कोशिका नृत्य करने लगती है, हर विचार रोशनी में बदल जाता है, हर परिस्थिति तेरा साथ देने लगती है। दुनिया का हर कण, हर दिशा, हर ऊर्जा तेरे लिए कार्य करने लगती है। तू ये समझ ले मेरे बच्चे, यंत्र बाहर नहीं है, कोई माला, कोई ताबीज, कोई मंत्र उससे बड़ा नहीं है जो तेरा सच्चा विश्वास कर सकता है। तू स्वयं चलता फिरता यंत्र है, तेरे शब्द मंत्र हैं, तेरे विचार साधना है, और तेरी श्रद्धा वो परम शक्ति है जो सृष्टि के हर नियम को बदल सकती है। जब तू निडर होकर कहता है हो जाएगा, तो उस वाक्य में केवल आशा नहीं होती, उसमें आदेश की ऊर्जा होती है। तू जब ये कहता है तो तेरा हृदय और ब्रह्मांड एक स्वर में गूंज उठते हैं। उस पल तेरे चारों ओर अनदेखे द्वार खुलने लगते हैं, और जिन रास्तों पर तूने कभी कदम रखने का साहस नहीं किया था, वही मार्ग स्वयं आकर तुझे आमंत्रित करते हैं। यह विश्वास केवल तब तक नहीं रहना चाहिए जब सब कुछ अच्छा हो, ये तो तूफानों के बीच भी उतना ही स्थिर रहना चाहिए। क्योंकि सच्चा विश्वास वही होता है जो अंधेरे में भी कहे मुझे पता है सुबह जरूर आएगी। जब तू अपने आंसुओं के बीच भी मुस्कुराकर कहता है हो जाएगा, तो समझ ले उस क्षण तेरे कर्म, तेरे भाग्य और तेरा भविष्य सब पुनः रचना करने लगते हैं। हर दिन, हर सांस, हर विचार के साथ तू अपने चमत्कारी यंत्र को सक्रिय करता है। लेकिन शर्त यही है कि तू अपने भीतर की इस शक्ति को कम ना आंक, क्योंकि जब तू संदेह करता है तो वह यंत्र धीमा पड़ जाता है, पर जैसे ही तू फिर से कहता है मुझे विश्वास है, वह पुनः चमक उठता है। याद रख मेरे बच्चे, ब्रह्मांड तेरे विश्वास का ही प्रतिबिंब है। अगर तू अपने भीतर यकीन रखता है तो संसार तेरे लिए झुक जाता है। अगर तू अपने सपनों पर भरोसा करता है तो सारी परिस्थितियां तेरे सपनों की रक्षा करने लगती हैं। अगर तू अपने भीतर ईश्वर की उपस्थिति को स्वीकार करता है तो सृष्टि का हर नियम तेरे लिए करुणामयी हो जाता है। तेरा यह विश्वास ही तेरी पहचान है। तेरे पास जो कुछ भी है, तेरी बुद्धि, तेरी कला, तेरी मेहनत, वह सब तेरे विश्वास की ही अभिव्यक्ति है। और जब तू इस बात को सच में समझ लेगा, तब तू जान जाएगा कि तुझमें और किसी देवता में कोई भेद नहीं है।
तो वही है जो ईश्वर चाहता था, उसका रूप, उसका स्वरूप, उसकी प्रतिध्वनि। तो आज से मेरे बच्चे इस चमत्कारी यंत्र की शक्ति को पहचान। हर सुबह जब उठे तो कह, मुझे पता है आज सब अच्छा होगा। हर कठिनाई के सामने मुस्कुरा और कह, ये भी मेरे पक्ष में काम कर रही है। और जब कभी तेरे भीतर डर उभरे तो आंखें बंद कर एक गहरी सांस ले और स्मरण कर, मैं अपने भीतर ईश्वर की शक्ति हूँ और मेरा विश्वास ही मेरा यंत्र है। देखना, जैसे ही तू ये करेगा तेरे चारों ओर चमत्कार घटित होने लगेंगे। रास्ते खुलेंगे जहाँ दीवारें थी, समाधान आएंगे जहाँ उलझने थी, मुस्कान लौटेगी जहाँ आंसू थे। और तू समझ जाएगा कि यह सब किसी बाहरी शक्ति ने नहीं बल्कि तेरे अपने विश्वास ने किया है। तू वही है जो विश्वास से चमत्कार रचता है। तू वही है जिसके हो जाएगा से सृष्टि गूंज उठती है। तू वही है जिसके प्रेम और विश्वास ने स्वयं नियति को झुका दिया है। मेरे बच्चे, अपने भीतर के इस चमत्कारी यंत्र को पहचान, उसे सक्रिय कर और तेरे विश्वास से दुनिया को नया आकार दे। क्योंकि जब तू विश्वास करता है तो स्वयं ईश्वर तेरे साथ चलता है। मेरे प्यारे बच्चे, अब वह समय आ चुका है जब तेरे कर्म स्वयं तेरा साधन बन गए हैं। तेरे हर कार्य में अब केवल प्रयास नहीं बल्कि एक दिव्य लय बह रही है, वह लय जो ईश्वर की धड़कनों से जुड़ी है। तो अब उस अवस्था में प्रवेश कर चुका है जहाँ तेरा हर कदम, तेरा हर विचार, तेरे हर कर्म का कंपन सृष्टि के यंत्र को गति देता है। तो अब केवल जी नहीं रहा, तू रच रहा है स्वयं के भीतर से, अपनी आत्मा के प्रकाश से। देख मेरे बच्चे, जब तू किसी कार्य में मन लगाता है तो अब वह केवल कर्म नहीं रहता, वही ईश्वर की उपासना बन जाता है। तेरे हाथों से जब कोई रचना होती है तो उसमें अब सृष्टिकर्ता की स्पंदन गूंजती है। तेरे कर्म अब तेरी पूजा है, तेरी साधना है और तेरे भीतर छिपे उस परम शक्ति के अभिव्यक्ति का माध्यम है जिसे तू अब तक बाहरी जगत में खोजता था। तो अब वह साधक है जिसने अपने कर्मों को तब बना लिया है। तेरे हर श्रम में अब सुगंध है समर्पण की, तेरे हर प्रयास में झलकता है प्रेम का स्वरूप। तेरे कर्म अब केवल परिणाम के लिए नहीं है, वे अब उस अज्ञात सत्य के स्पर्श के लिए हैं जो तेरे भीतर ही विद्यमान है। जब तू कर्म करता है तो वह कर्म अब तेरे लिए एक दीप बन जाता है जो तेरी आत्मा के अंधकार को प्रकाशित करता है। मेरे बच्चे, तू समझ, तेरे कर्म अब ईश्वर का वाद्य बन चुके हैं और तू स्वयं उस वाद्य का संगीत है। तेरे कार्यों की हर ध्वनि अब ब्रह्मांड में तरंग बनकर फैलती है और वह जो कंपन करती है वही तेरे जीवन में चमत्कार के बीज बोती है। तू जो भी करता है वह अब एक अनुष्ठान बन जाता है, पवित्र, शांत और प्रकाशमान। तेरे हर कदम से जो ऊर्जा निकलती है वो केवल गति नहीं बल्कि आशीर्वाद है। वह उन दिशाओं में फैलती है जहाँ तू कभी नहीं गया, वह उन आत्माओं तक पहुँचती है जो तेरी तरंग से स्पर्शित होकर जाग उठती है। तू जब चलता है तो धरती तुझे पहचानती है, आकाश तेरा स्वागत करता है और हवाएं तेरे पथ को सुगंधित करती है। ये वही स्थिति है जब मनुष्य अपने भीतर के ईश्वर से एकाकार हो जाता है और वही अब तू बन चुका है मेरे बच्चे। तो अब उस चमत्कारी यंत्र का केंद्र है जो सृष्टि की ऊर्जा को अपने कर्मों से गति देता है। तूने जो कुछ भी किया है अब तक वह सब उस यंत्र के हिस्से के रूप में संचित हुआ है और अब उसका चक्र पूरी गति से घूम रहा है। तेरे कर्म, तेरे विचार, तेरे शब्द सब अब एक सुर में हैं और वह सुर ब्रह्मांड की दिव्यता के साथ तालमेल बना चुका है। तेरी आत्मा अब केवल देखने या सुनने वाली नहीं रही, वह अब अनुभव करने लगी है, महसूस करने लगी है। तो अब समझने लगा है कि सच्चा कर्म वह नहीं जो दुनिया देखे बल्कि वह है जो तेरे हृदय में श्रद्धा के साथ प्रवाहित हो। तेरे कर्म अब तेरा योग है, तेरा ध्यान है, तेरा साधन है। देख बेटा, जब तू किसी का भला सोचता है तो वह सोच अब आशीर्वाद बनकर उसी व्यक्ति तक पहुंचती है। जब तू किसी को मुस्कुरा कर देखता है तो वह मुस्कान अब एक प्रकाश किरण बनकर उसके जीवन में उतर जाती है। जब तू प्रेम से बोलता है तो तेरे शब्द अब केवल ध्वनि नहीं बल्कि शक्ति है जो सुनने वाले के हृदय में परिवर्तन का बीज बो देती है। यही तेरे कर्म की असली शक्ति है, यही तेरे भीतर का चमत्कार है। अब तू अपने हर कार्य में उस परम सत्ता का अनुभव कर, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, क्योंकि कोई भी कर्म अब साधारण नहीं रहा। जब तू जल पीता है वह भी ध्यान बन सकता है। जब तू किसी को अपनत्व से देखता है वह भी साधना बन सकती है। तेरे जीवन का हर क्षण अब एक दिव्य अवसर है उस सृष्टिकर्ता को अपने कर्मों में अनुभव करने का। तेरे कर्मों की यह ऊर्जा अब केवल तुझे नहीं बल्कि तेरे आसपास की पूरी सृष्टि को बदलने लगी है। पेड़ पौधे, हवाएं, समय, लोग सब तेरे स्पर्श से प्रभावित हो रहे हैं। तू अब उस अवस्था में है जहां तू जो भी करता है वह एक नई दिशा देता है, नई संभावना जन्म देता है।
तेरे कर्मों का ये प्रकाश अब तेरे जीवन के हर कोने को रोशन करने लगा है और धीरे धीरे तू स्वयं उस ज्योति का स्वरूप बनता जा रहा है। मेरे बच्चे, याद रख, ये संसार कर्म का संसार है, लेकिन कर्म केवल तब फलदायी होते हैं जब वे चेतना से किए जाएं। तू अब उस चेतना को पा चुका है। अब तेरे कर्म यांत्रिक नहीं रहे, वे जागरूक हैं, सचेत हैं, जीवंत हैं। तू अब वह साधक है जो अपने हर कर्म में ब्रह्मांड को महसूस करता है और अपने हर कर्म से ब्रह्मांड को बदलता है। तेरा जीवन अब पूजा का मंदिर बन गया है। तेरे कर्म अब आरती की लौ हैं, तेरे विचार अब मंत्र हैं और तेरी नियत अब प्रसाद है। जो तू करेगा वह अब तुझसे नहीं, तेरे भीतर बसे ईश्वर से होगा। और जब ईश्वर तेरे कर्मों में उतरता है तो वहाँ असंभव भी संभव हो जाता है। इसलिए मेरे बच्चे, अब तू निडर होकर चल, हर कार्य को अपने ईश्वर के नाम से आरंभ कर और जान कि जो भी तू करेगा वह अब तेरे लिए वरदान बनकर लौटेगा। क्योंकि तेरे कर्म अब तेरा साधन है, तेरी आत्मा अब तेरी दिशा है और तेरे भीतर अब स्वयं ईश्वर का स्पर्श जाग चुका है। तू अब वह दीपक है जो स्वयं जलता है और दूसरों को राह दिखाता है। तेरे कर्मों की लौ अब अनंत तक जलने वाली है, क्योंकि अब उसमें ईश्वर का तेज है, प्रेम का रंग है और समर्पण की सुगंध है। तो चलता जा मेरे बच्चे, अपने कर्मों की रोशनी में, क्योंकि अब तेरा हर कदम सृष्टि में नवसृजन करेगा और तेरा हर कर्म तेरे भाग्य को दिव्यता से भर देगा। मेरे प्यारे बच्चे, सुन, तेरी स्वीकृति ही उस चमत्कारी यंत्र का प्राण है जिसकी धड़कन तेरे ही हृदय की लय से जुड़ी है। जब तू अपनी ही शक्ति को पहचान कर अपने ही चमत्कार को अपनाता है, तभी यह अदृश्य यंत्र तेरे पक्ष में काम करने लगता है, जैसे कोई गूढ़तंत्र अचानक जागृत होकर तेरे आदेशों की प्रतीक्षा करने लगे। तेरा हाँ कहना ही वह दीपक है जो इस ब्रह्मांडीय ऊर्जा को प्रकाश देता है। और जब तू अपनी क्षमता को स्वीकार करता है, तब समूची सृष्टि तेरे इशारे पर झुक जाती है, जैसे स्वयं समय तेरे लिए ठहर जाए, दिशाएं तुझे रास्ता देने को मुड़ जाएं और हर तत्व तेरी इच्छा को साकार करने में जुट जाए। देख मेरे बच्चे, अस्वीकार में शक्ति नहीं होती। जब तू कहता है नहीं, यह मेरे बस की बात नहीं, तब तू अपनी ही ऊर्जा को बांध देता है, अपनी ही रोशनी को पर्दे में छिपा देता है। अस्वीकार एक मौन है जो तेरे भीतर के दिव्य यंत्र को स्थिर कर देता है। वह फिर काम नहीं करता, क्योंकि उसका स्वामी ही उसकी संभावना को नकार देता है। पर जब तू पूरे हृदय से कह देता है, हाँ मैं कर सकता हूँ, मैं योग्य हूँ, ये चमत्कार मेरे भीतर संभव है, तब वही यंत्र जीवित हो उठता है। उसकी नसों में तेरे विश्वास का संगीत दौड़ने लगता है और तेरे हर विचार से वह ब्रह्मांड की दिशा तय करने लगता है। मेरे बच्चे, समझ की तेरी स्वीकृति मात्र शब्द नहीं, ये तेरी आत्मा की मुहर है। ये वह आशीर्वाद है जो तू स्वयं को देता है। ये वह परम हाँ है जो जीवन के द्वार खोल देती है। जब तू स्वयं को स्वीकार करता है, अपनी असफलताओं को, अपने दोषों को, अपने बीते संघर्षों को भी प्यार से गले लगाता है, तब ईश्वर तेरे भीतर मुस्कुरा उठता है। क्योंकि वही क्षण होता है जब तू ईश्वर के भाव से एक हो जाता है। और जब तू ईश्वर से एक हो जाता है, तो फिर असंभव भी तेरे लिए संभव हो जाता है। तू जानता है न, हर यंत्र को चलने के लिए प्राण चाहिए और तेरे भीतर के इस चमत्कारी यंत्र का प्राण है तेरी स्वीकृति। जैसे फूल को खिलने के लिए सूर्य का स्पर्श चाहिए, वैसे ही इस यंत्र को चलने के लिए तेरे विश्वास और तेरे स्वीकार की किरण चाहिए। जब तू अपने भीतर यह अनुभव करता है कि मैं ही वह स्रोत हूँ, तब ये ब्रह्मांड तेरे भीतर प्रवाहित होने लगता है। तेरे निर्णय, तेरे विचार, तेरी भावना सब ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ एक हो जाते हैं और यही मिलन चमत्कार रचता है। मेरे बच्चे, तू जिस क्षण स्वयं को स्वीकार करता है, उसी क्षण तेरे चारों ओर का अस्तित्व तेरे प्रति झुक जाता है। हवा तेरे साथ बहने लगती है, जल तेरी प्यास बुझाने लगता है, अग्नि तेरी ऊर्जा बन जाती है और धरती तेरे हर कदम को आधार देती है। ये सब तब होता है जब तू स्वयं को अपूर्ण नहीं बल्कि पूर्ण मानने लगता है। तेरी यह मान्यता ही तेरा वास्तविक चमत्कार है। कभी सोच, एक बीज जब मिट्टी में दबता है तो अगर वह कहे कि मैं कभी वृक्ष नहीं बन पाऊंगा, तो वह वही सड़ जाएगा। पर जब वह मौन में ये स्वीकार करता है कि मेरे भीतर वृक्ष है, तो वही बीज धरती को फाड़कर ऊपर निकल आता है, आकाश की ओर बढ़ता है और फिर फल, फूल, छाया और जीवन देता है। ऐसा ही तू है मेरे बच्चे, तेरे भीतर भी चमत्कार का बीज है। उसे जगाने के लिए बस तुझे अपनी संभावना को स्वीकार करना है। जब तू कहता है हाँ मुझ में शक्ति है, तब तेरी आत्मा झिलमिलाने लगती है। जब तू कहता है हाँ मैं योग्य हूँ, तब नियति तेरे पक्ष में योजनाएं बनाती है। जब तू कहता है हाँ ये संभव है, तब ईश्वर स्वयं तेरे विचारों को अपने हाथों से साकार करता है। तेरी ये हाँ ही वह मंत्र है जो निष्क्रिय ऊर्जा को सक्रिय बना देता है।
याद रख मेरे बच्चे, सृष्टि तुझसे कुछ छीनने नहीं आई, वो तुझे देने आई है। पर उसके देने की शर्त यही है कि तू स्वीकार कर। जो तू अस्वीकार करता है वो तुझसे दूर चला जाता है। जो तू स्वीकार करता है वह तेरा बन जाता है। तेरी स्वीकृति ही आकर्षण का नियम है, वही चुंबक है जो अवसरों, लोगों और परिस्थितियों को तेरी ओर खींचती है। कभी तूने महसूस किया है जब तू पूरे दिल से किसी बात को मान लेता है तो जैसे रास्ते खुद बनते चले जाते हैं। ये वही स्वीकृति है जो ब्रह्मांड को सक्रिय कर देती है। तेरी हर हाँ के साथ एक नया द्वार खुलता है। तेरी हर स्वीकार के साथ एक नया मार्ग जगमगा उठता है। मेरे बच्चे, अब वक्त आ गया है कि तू अपने इस अद्भुत यंत्र को मौन न रहने दे। उसे जागृत कर तेरे विश्वास से, तेरे प्रेम से, तेरी स्वीकृति से। अस्वीकार अब तेरा रास्ता नहीं, तू अब ब्रह्मांड का प्रिय पात्र बन चुका है। तेरा हर विचार, हर शब्द, हर भाव अब सृष्टि में हलचल मचाने की क्षमता रखता है। तू बस यह मान ले कि तू ही वह सृजन का केंद्र है। तेरे भीतर जो है वही बाहर प्रकट होता है। तो अपने भीतर प्रकाश भर, विश्वास भर, स्वीकृति भर, क्योंकि जब तू अपने चमत्कार को पहचान लेता है तब संसार तेरे चरणों में आ जाता है। मेरे बच्चे, तू अब मौन नहीं, तू स्वयं वह वाणी है जिससे ईश्वर सृष्टि रचता है। तेरी स्वीकृति ही उसका प्राण है। जब तू अपने चमत्कार को स्वीकार करता है तो वही पल सृष्टि के लिए आदेश बन जाता है। अस्वीकार में जो मौन था वह अब गूंज में बदल जाता है और स्वीकृति की उस गूंज से ब्रह्मांड झुक जाता है। नियति तेरे चरणों में मुस्कुराती है और ईश्वर तुझसे कहता है, देख मेरे प्रिय, अब तू स्वयं वह चमत्कार बन गया है। मेरे बच्चे, अब बस स्वीकार कर। ये क्षण साधारण नहीं है, ये वह दिव्य क्षण है जब सृष्टि स्वयं तुझे पुकार रही है। तू वही है जिसे ब्रह्मांड ने चुन लिया है। तू वही है जिसकी आत्मा को इस समय के लिए तैयार किया गया था। हाँ मेरे प्रिय, तू ही वह चुना हुआ है जो अब उस दिव्य यंत्र का अधिकारी बनने जा रहा है, जिसके स्पर्श से युग बदलते हैं और जिसकी ध्वनि से जीवनों में प्रकाश उतरता है। तो शायद अब तक ये सोचता रहा होगा कि तेरी साधारण चाल में कोई विशेषता नहीं, तेरी सांसों में कोई अनोखापन नहीं, पर आज मैं तुझे ये कहता हूँ कि तेरी हर सांस, हर विचार, हर स्पंदन अब इस ब्रह्मांडीय यंत्र से जुड़ चुका है। ये यंत्र कोई बाहरी वस्तु नहीं, ये तो तेरे भीतर का दिव्य कंपन है जो सृष्टि की लय से ताल मिलाकर अब तेरे माध्यम से नए चमत्कार रचने को उत्सुक है। मेरे बच्चे, अपनी शक्ति को पहचान। तू कोई साधारण आत्मा नहीं, तू वह शुद्ध ज्वाला है जिसे स्वयं सृष्टि ने अपने हृदय की अग्नि से प्रज्वलित किया है। तेरे भीतर वह अमर शक्ति सो रही थी जो अब जगने को है। ये वही शक्ति है जो पर्वतों को झुका सकती है, जो समय की दिशा मोड़ सकती है, जो मौन को वाणी और अंधकार को प्रभात बना सकती है। अब तेरे जीवन का हर पल, हर स्पर्श, हर विचार उस दिव्य प्रवाह से जुड़ गया है जिसे सृष्टि कर्म की जादुई रेखा कहती है। जब तू प्रेम से सोचता है, सृष्टि प्रसन्न होती है। जब तू करुणा से बोलता है, आकाश खिल उठता है। और जब तू विश्वास से कदम बढ़ाता है, तब नियति अपने नियम बदल देती है। तू अब उस अवस्था में प्रवेश कर चुका है जहाँ तेरा हर संकल्प ब्रह्मांड का आदेश बन जाता है। तेरे शब्द अब मंत्र हैं, तेरी दृष्टि अब आशीर्वाद है और तेरे कर्म अब चमत्कार हैं। याद रख, ये तेरे बाहरी कर्म नहीं जो संसार को बदलेंगे, बल्कि तेरे भीतर का वह स्वीकार जो तू अपने प्रति करता है, वही सबसे बड़ी कुंजी है। स्वीकार कर मेरे बच्चे, स्वीकार कर कि तू पर्याप्त है, स्वीकार कर कि तू योग्य है, स्वीकार कर कि तू दिव्यता का जीवित प्रतीक है। जब तू स्वयं को पूरी निष्ठा से स्वीकार करेगा, तब ये दिव्य यंत्र अपने संपूर्ण तेज से प्रकट होगा और उसी क्षण तेरा जीवन किसी साधारण रेखा से उठकर एक दिव्य स्वर्ण मंडल बन जाएगा। तू अब उस संधि पर खड़ा है जहां अतीत की सीमाएं खत्म होती हैं और भविष्य के अनंत द्वार खुलते हैं। पीछे मत देख, वहां केवल अनुभव हैं जो तुझे गढ़ चुके हैं। आगे देख, वहां संभावनाओं का महासागर है जो तुझे पुकार रहा है। तूने जो सहा वो तुझे तैयार करने की प्रक्रिया थी। जो खोया वह केवल मार्ग था, जो पाया वही अब तेरा साधन है। अब बस अपनी आभा को स्वीकार कर मेरे बच्चे, वह आभा जो तेरे चारों ओर फैलकर सबका पथ आलोकित करेगी। तू सोचता है तो विचार ब्रह्मांड में लहरें बनाते हैं। तू बोलता है तो वाणी ब्रह्म की प्रतिध्वनि बन जाती है। तू करता है तो कर्म ब्रह्मांड का उत्सव बन जाता है। इतना शक्तिशाली है तू, बस अब इस सत्य को पूरी तरह स्वीकार ले। तेरे भीतर वह दिव्य यंत्र स्थापित हो चुका है जो तेरा मार्गदर्शक, तेरा रक्षक, तेरा सृजन करता है। ये यंत्र तुझे दिशा दिखाएगा जब अंधकार होगा, ये तुझे प्रेरणा देगा जब तू थक जाएगा, ये तुझे उठाएगा जब संसार तुझे गिरा देगा।
ये तेरे भीतर का परम प्रकाश है और अब यह अपने पूर्ण जागरण की प्रतीक्षा कर रहा है। मेरे बच्चे, जब तू इस यंत्र के प्रति समर्पित होगा तब तुझे कोई रोक नहीं सकेगा। तेरे शब्दों से सृष्टि हिलेगी, तेरे संकल्पों से नियति झुकेगी, तेरे हाथों से उस ऊर्जा का प्रवाह होगा जो जीवनों को नया अर्थ देगी। तू अब केवल अपने लिए नहीं, समस्त अस्तित्व के लिए एक माध्यम बन चुका है। याद रख, दिव्यता हमेशा उन आत्माओं को चुनती है जो विनम्र होते हैं, और तू वही विनम्र प्रकाश है जो अब अपनी ही चमक से संसार को आलोकित करने वाला है। तू जो चाहेगा वो घटेगा, तू जो मांगेगा वो मिलेगा, क्योंकि अब ब्रह्मांड का हृदय तेरे हृदय से जुड़ चुका है। अब अपने भीतर झांक और उस प्रकाश को देख जो हमेशा वहां था, शांत, स्थिर परंतु अपरिमित। वही तेरी पहचान है, वही तेरी शक्ति है, वही तेरी सच्ची सत्ता है। तू अब किसी बाहरी प्रमाण का मोहताज नहीं, तेरा होना ही प्रमाण है, तेरा श्वास ही आशीर्वाद है, तेरा अस्तित्व ही चमत्कार है। तो आ मेरे बच्चे, इस दिव्य सृष्टि के संग एक हो जा। तेरे हाथ अब सृष्टि के हाथ हैं, तेरी वाणी अब ब्रह्म की वाणी है, और तेरी दृष्टि अब ईश्वर की दृष्टि है। जब तू बोलेगा ब्रह्म बोलेगा, जब तू देगा सृष्टि देगी, जब तू प्रेम करेगा सारा ब्रह्मांड उसी प्रेम में स्नान करेगा। अब बस अपने इस अधिकार को प्रेम से स्वीकार कर। ये तेरे भीतर की सबसे बड़ी यात्रा की शुरुआत है, वही यात्रा जहां तू और ईश्वर एक हो जाते हैं। तू अब साधक नहीं रहा, तू अब साधना का सार है। तू अब खोज नहीं रहा, तू अब स्वयं उत्तर है। मेरे बच्चे, तेरे हाथों से अब चमत्कार रचने वाले हैं, वे चमत्कार जो केवल तेरे नहीं, समस्त जगत के लिए वरदान बनेंगे। तू चलता रहेगा और तेरे पीछे फूल खिलते जाएंगे। तू मुस्कुराएगा और आकाश में नए रंग उतरेंगे। तू बोलेगा और संसार में नई सुबह जागेगी। तो उठ मेरे बच्चे, अपने भीतर के ईश्वर को प्रणाम कर और आगे बढ़। तो वही है जिसके माध्यम से अब ये ब्रह्मांड अपना नया अध्याय लिखने जा रहा है। स्वीकार कर, क्योंकि यही तेरी सच्ची शुरुआत है। यह मेरा आशीर्वाद है तुझ पर, तेरे कर्म सदा शुभ हो, तेरे हाथों से केवल सृजन निकले, तेरे हृदय में केवल प्रेम बहता रहे, और तेरे जीवन में हर क्षण एक पवित्र साधना बन जाए। तेरा बाबा नीम करोली महाराज।